मित्रों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, जबकि यदि भगवान श्री कृष्ण यदि चाहते तो क्षण भर में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे, परंतु क्यों भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र न उठाने का ये रहस्य ही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, इस रहस्यमय राज को जानने के लिए वीडियो ध्यानपूर्वक अवश्य देख लेना। दोस्तों, महाभारत युद्ध की तस्वीर जब भी आपने देखा होगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण को सारथी रूप में ही पाया होगा। महाभारत के युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने यह कह दिया था कि महाभारत के इस महायुद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और न ही किसी से मेरा युद्ध होगा। पूरे महाभारत के दौरान कई विषम परिस्थितियां आईं, परंतु श्री कृष्ण स्थिरचित ही बने रहे। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र तक नहीं चलाया। बस एक बार युद्ध के आरंभ में ही भीष्म की मनोदशा और इच्छा का सम्मान करने के लिए और अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराने हेतु श्री कृष्ण ने रथ का पहिया हाथों में उठा लिया था। ऐसे में अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और श्री कृष्ण से रथ का पहिया रख देने को कहा। सवाल उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध न करने की बात क्यों कही? आखिर क्यों खुद को युद्ध से अलग रखना चाहा? क्यों वो महज पार्थ यानी अर्जुन के सारथी बनकर मार्गदर्शक बने रहे? आइए जानते हैं इस रहस्य युक्त सवाल का जवाब। महाभारत के इस रहस्य को जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म की ओर जानना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे और अर्जुन नर थे, जिन्होंने बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत पर तपस्या की। नारायण और नर दोनों ही भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय सूर्य भगवान के एक असुर भक्त दंबोधव ने सूर्य देव की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ ये भी शर्त थी कि 1000 साल तपस्या के बाद ही कोई इस कवच को तोड़ सकता था, और जो भी इसे तोड़ता वो स्वयं भी मर जाता। इस वरदान को पाकर दंबोधव अपने आप को अमर मान बैठा था और देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। नर और नारायण को दंबोधव ने युद्ध के लिए ललकारा, तब नारायण ने दंबोधव से युद्ध किया और 1000 साल के युद्ध के बाद नारायण ने असुर का पहला कवच तोड़ दिया। लेकिन कवच तोड़ने के साथ वो स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नर ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र से जीवित कर दिया और दंबोधव से युद्ध करना आरंभ किया। यह युद्ध भी 1000 साल तक चलता रहा और नर ने असुर का दूसरा कवच भी तोड़ दिया। इसी बीच नारायण ने 1000 साल की तपस्या पूरी कर ली और दंबोधव से युद्ध करने लगे। इस तरह से बारी बारी युद्ध करते हुए नारायण ने दंबोधव के 999 कवच तोड़ डाले। जब अंतिम कवच रह गया, तब वह असुर सूर्यदेव के पीछे जाकर छिप गया। सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए हुए भक्त को नर नारायण से बचा लिया, लेकिन खुद को नर नारायण के श्राप से नहीं बचा पाए। नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि आपका ये भक्त द्वापर में आपके अंश से उत्पन्न होगा और तब आपके अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भोगना पड़ेगा। सूर्यदेव का यह असुर भक्त ही द्वापर में कर्ण हुआ, जो सूर्य के वंश से कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। नर ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली थी और दंबोधव से अंतिम युद्ध करने की उनकी बारी थी। इसलिए नारायण ने अर्जुन से कहा था कि यह महाभारत का युद्ध तुम्हारा युद्ध है। अर्जुन, ये युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा। इस युद्ध में मैं केवल मार्गदर्शक ही बन सकता हूँ। इस युद्ध को जीतकर तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति होगी और धरती का सुख प्राप्त होगा। तुम अपना युद्ध नहीं लड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कर्ण का वध तो केवल अर्जुन ही कर सकते थे, क्योंकि सूर्य के वरदान के कारण दंबोधव को वही मार सकता था जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो। और कर्ण अगर जीवित रह जाता तो महाभारत का युद्ध पांडव जीत नहीं पाते। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह युद्ध करने के लिए कहा। स्वयं पार्थ के सारथी बने रहे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध न करके अर्जुन को युद्ध के लिए आगे किया। इसके पीछे भी एक रहस्य है। भगवान कहते हैं, मैं तो मार्गदर्शक हो सकता हूँ, बुद्धि रूपी रथ का सारथी हो सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन अपना अपना युद्ध होता है और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ सकता तो भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। इसलिए हमेशा ये समझना चाहिए कि जब युद्ध हमारा है तो ये हमें ही लड़ना होगा। ईश्वर हमारे बदले आकर युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ाई सत्य की करोगे तो ईश्वर सारथी बनेंगे, और यदि लड़ाई असत्य की ओर से करेंगे तो वह आपके सारथी भी नहीं बन पाएंगे और फिर कौरवों की तरह विनाश होना तय है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, और यदि इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।